अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। मैं हूं आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन 1 में हमने दिए गए तमाम नंबर्स के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो पार्ट फर्स्ट में मेरे पास जो नंबर है वो है 30। मैंने 1 से लेके 30 तक के तमाम नंबर्स को यहाँ पे राइट कर लिया है। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन सा नंबर 30 का फैक्टर है। सबसे पहले हमारे पास नंबर है 1। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, तो हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स में सबसे पहले लिख देंगे 1। अब हम 2 को देखेंगे कि 2 30 का फैक्टर है या नहीं। उसके लिए हम ये करेंगे, वो नंबर जिसके हम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं उसको अंदर रखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 1, 1 को ड्रॉप 0 को ड्रॉप कर लेंगे। 2 5 ज़ा 10। देखिए 2 ने 30 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है, तो 2 भी 30 का फैक्टर होगा। हमें ये चेक करना हो कि कोई नंबर है जो किसी भी नंबर का फैक्टर है या नहीं। इसकी हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो हम डिवाइड करके देख सकते हैं और दूसरा ये कि आप ये देख लें कि क्या 2 के टेबल में 30 आता है। देखिए 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 15 आर 30। जी 2 के टेबल में 30 आता है, तो 2 30 का फैक्टर होगा। इसके बाद हम 3 को देखेंगे। अब मैं इस वाले मेथड से सोल्व करूंगी हर क्वेश्चन को। 3 के टेबल में 30 आता है। देखिए 3 10s आर 30, तो 3 भी 30 का फैक्टर होगा। हमने 30 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है, तो हम 1 से लेके 30 तक ही नंबर्स लिखेंगे और उसमें ये देखेंगे हर वो नंबर जिसके टेबल में 30 आता है या हर वो नंबर जो 30 को डिवाइड करता है वो 30 का फैक्टर होगा। अब 4 को देखते हैं। 4 के टेबल में 30 नहीं आता, तो 4 30 का फैक्टर नहीं होगा। 5 को देखें, 5 के टेबल में 30 आता है, तो 5 भी 30 का फैक्टर होगा। इसके बाद 6 पे चलते हैं। देखिए 6 के टेबल में भी 30 आता है। 6 5 आर 30, तो 6 भी 30 का फैक्टर होगा। 7 8 9 इन तीनों के टेबल में 30 नहीं आता, तो ये तीनों 30 के फैक्टर नहीं होंगे। 10 को देखिए, 10 3 आर 30, 10 के टेबल में 30 आता है, तो 10 भी 30 का फैक्टर होगा। इसके बाद 11 12 13 14 इन तीनों के टेबल में 30 नहीं आता, तो ये चारों 30 के फैक्टर्स नहीं होंगे। अब 15 को देखते हैं। 15 2 आर 30, अगर 15 का टेबल हम 2 तक पढ़ें तो हमारे पास क्या आता है 30, तो 15 भी 30 का फैक्टर होगा। इसके बाद 16 भी आते हैं। 16 17 18 19 20 इनमें से किसी के टेबल में भी 30 नहीं आता, तो ये पांचों 30 के फैक्टर नहीं होंगे। और ये वाले नंबर्स भी, ये वाले यहाँ तक तमाम नंबर्स ऐसे हैं जिनके टेबल में 30 नहीं आता, तो इनमें से कोई भी नंबर 30 का फैक्टर नहीं होगा। जो हमारा लास्ट फैक्टर होगा वो क्या होगा 30। अगर 30 की टेबल को आप पढ़ें तो 30 1s आर 30। और आपने ये बात याद रखनी है, हर वो नंबर जिसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं 1 और वो नंबर खुद अपना फैक्टर ज़रूर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 41। देखें ये हमारे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? एक ऐसा नंबर जो अपने अलावा किसी भी नंबर पे तकसीम ना हो, वो क्या होता है प्राइम नंबर। अगर आप 41 को देखें तो 41 अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता, तो ये क्या होगा प्राइम नंबर। और जब भी हमारे पास प्राइम नंबर्स आ जाए और हमने उसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करना हो, तो हमारे पास उसके दो ही फैक्टर होंगे। एक तो 1 जो कि हर नंबर का फैक्टर होता है और दूसरा वो नंबर खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 65। हमने 65 के फैक्टर्स को निकालना है। देखें बुक के पेज नंबर 6 पे और इसी एक्सरसाइज के बिल्कुल ऊपर हमें ये एक्टिविटी दी गई है और यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 100 तक काउंटिंग मौजूद है। हमने 65 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं 1 से लेके 65 तक की काउंटिंग लिख लेते हैं। अब इनमें से वो नंबर्स देखेंगे जिनके टेबल में 65 आता है, वो 65 के क्या होंगे फैक्टर्स। 1 से स्टार्ट करेंगे। देखें 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, तो सबसे पहले हम अपने फैक्टर में 1 को लिख देंगे। अब नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 2।
देखिए 2 के टेबल में 65 नहीं आता। 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 66 आएगा। यहाँ पे करके देख लेते हैं। 2 को जब 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 66, और अगर 2 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 64। 65 नहीं आएगा, तो 2 65 का मल्टीपल नहीं होगा। इसी तरह आप 3 के टेबल में देख लेते हैं। 3 के टेबल में 65 नहीं आता, तो 3 भी 65 का फैक्टर नहीं होगा। अगर आपको इतनी आगे तक टेबल को काउंट करने में मुश्किल हो रही है तो आप डिवाइड करके देख लें। देखें 65 को अंदर रखें, 3 से डिवाइड कर लें। 3 2 ज़ार 6, 5 नीचे आ गया। देखिए 3 1 ज़ार 3, माइनस करेंगे। 5 में से 3 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 2। 3 ने 65 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया, तो 3 भी 65 का फैक्टर नहीं होगा। इसी तरह आप 4 को डिवाइड करके देख लेते हैं। 65 को अंदर रखें, 4 से डिवाइड करिए। 4 1 ज़ा 4, माइनस करेंगे, 2 नीचे आ गया। 5 को ड्रॉप कर लेंगे। अब देखें 4 6 ज़ा 24 और 1 रिमाइंडर आ गया। तो 4 ने भी 65 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया, तो 4 भी 65 का फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद 5 पे चलते हैं। आप 65 को अंदर रखें, 5 से डिवाइड करें। 5 1 ज़ा 5, माइनस करेंगे। 6 में से 5 को माइनस किया 1, 5 को ड्रॉप कर लेंगे। 5 3 ज़ार 15। 5 ने 65 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। कम्प्लीटली डिवाइड करने का ये मतलब है कि हमारे रिमाइंडर में 0 आए। ठीक है, तो अब 5 65 का फैक्टर होगा। 5 के बाद आता है 6। अब 65 को अंदर रखें, 6 से डिवाइड करें। 6 1 ज़ा 6, 5 नीचे आ गया। देखें अब ये 5 छोटा है और 6 बड़ा है, तो ये 6 5 को डिवाइड नहीं करेगा। तो ये 6 ने भी 65 को डिवाइड नहीं किया, तो 6 भी 65 का फैक्टर नहीं होगा। इसी तरह 7 8 9 10 इनमें से कोई भी नंबर 65 को डिवाइड नहीं करेंगे, तो ये 65 के फैक्टर नहीं होंगे। इसके बाद आएगा 13। देखिए 11 12 भी 65 के फैक्टर्स नहीं है। 13 पे चलते हैं। 65 को अंदर रखें, 13 से डिवाइड करें। 13 5 ज़ार 65। 13 ने 65 को डिवाइड कर दिया, तो अब क्या होगा 13 65 का फैक्टर होगा। 5 के बाद हमारे पास कौन सा फैक्टर आएगा 13। जब भी हमने किसी नंबर को चेक करना हो कि वो इस नंबर का फैक्टर है या नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके 2 मेथड हैं। या आप ये चेक कर लें कि उस नंबर के टेबल में, जैसे 13 के टेबल में 65 आता है, 13 5 ज़ार 65 जी आता है, तो 13 65 का फैक्टर होगा। अगर आपको टेबल नहीं आते, मुश्किल लग रहे हैं, तो आप डिवाइड करके देख लें। देखिए आपने डिवाइड किया 13 5 ज़ार 65, तो इसने डिवाइड कर दिया और आपको पता चल गया ये इसका फैक्टर है। इसके बाद देखिए अगर हम चलते जाएंगे तो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो 65 का फैक्टर होगा। जो हमारा लास्ट फैक्टर होगा वो होगा 65। 65 को डिवाइड करता है। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 65 को अंदर रखें, 65 से ही डिवाइड कर लें। 65 1 ज़ार 65 और रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो 65 का फैक्टर होगा। और दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताई थी, हर वो नंबर जिसकी हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं उसका लास्ट फैक्टर वो नंबर खुद होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 78। सबसे पहले हमारा क्या फैक्टर आ जाएगा 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, तो हम 1 को लिख देंगे। इसके बाद 2 को देखते हैं। देखिए 78 को अंदर रखें और 2 से डिवाइड कर दें। 2 3 ज़ार 6, 1 सब्ट्रैक्ट होके नीचे आ गया, 8 को ड्रॉप कर लेंगे। 2 9 ज़ार 18। 2 ने 78 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, तो 2 भी 78 का फैक्टर होगा। उसके बाद 3 पे मूव करते हैं। 78 को अंदर रखेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ार 6, -7 में से 6 को माइनस किया 1, 8 को ड्रॉप कर लेंगे। 3 6 ज़ार 18। 3 ने 78 को डिवाइड कर दिया है, अब 3 भी 78 का फैक्टर होगा। नेक्स्ट 4 पे चलते हैं। अब अगेन 78 को अंदर रखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 3, 8 को ड्रॉप कर लेंगे।
देखें 4 के टेबल को अगर हम करें 4 7 आर 28, 4 8 आर 32 और 4 9 आर 36। माइनस करेंगे 8 में से 2 को माइनस किया तो क्या आ गया 2। 4 ने 78 को डिवाइड नहीं किया तो 4 भी 78 का फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे 5 को, 5 भी 78 का फैक्टर नहीं होगा। 6 को देखते हैं, 78 को अंदर रखा, 6 से डिवाइड किया, 6 1 आर 6, 7 में 6 को माइनस किया 1, 8 को ड्रॉप कर लेंगे, 6 3 आर 18। 6 ने 78 को डिवाइड कर दिया, अब 6 भी 78 का फैक्टर होगा, यहाँ पे लिख देंगे 6। 6 के बाद आता है 7, 7 की हम टेबल में देख लेते हैं। 7 10 आर 70। अब 11 पे चलेंगे, 7 11 आर 77। 7 के टेबल में 78 नहीं आता तो 7 भी 78 का फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद देखें 8 के टेबल में भी 78 नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आएगा, 10 11 12 इन तीनों के टेबल में 78 नहीं आता। 13 पे जाते हैं, 13 को अगर मल्टीप्लाई करें 13 6 आर 78, तो 13 क्या होगा 78 का फैक्टर, यहाँ पे लिख देंगे 13 को। इसके बाद आप देखें 14 15 16 में से किसी के टेबल में भी 78 नहीं आता, तो इनमें से कोई भी नंबर 78 का फैक्टर नहीं होगा। 13 के बाद डायरेक्ट हमारे पास फैक्टर आएगा 26। देखिए 26 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 78, तो 26 78 का फैक्टर होगा। इसके बाद हम नंबर्स को डिवाइड करते जाएंगे। देखें हमारे पास आ जाएगा 39। अगर आप 78 को अंदर रखें और 39 से डिवाइड करें, 39 2 आर 78। 39 ने 78 को डिवाइड कर दिया तो 39 भी 78 का फैक्टर होगा। अदरवाइज आप इस तरह से देख लें, 39 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 39 2 आर 78। हमने यहाँ पे लिख दिया 39 को, और 78 का लास्ट फैक्टर अब हम देखेंगे वो क्या होगा 78। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 78 को डिवाइड करे। तो ये हमारे पास आ गए हैं 78 के तमाम फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 105। देखिए 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर क्या आ जाएगा 1। इसके बाद 2 को देखते हैं। देखिए 105 को अंदर रखें, 2 से डिवाइड करें, 2 5 आर 10, 5 को ड्रॉप कर लिया, 2 2 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। 2 105 को डिवाइड नहीं करता तो 2 105 का फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद 3 पे मूव करेंगे, 105 को अंदर रखें, 3 से डिवाइड करें, 3 3 ज़ा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 1, 5 को ड्रॉप कर लेते हैं, 3 5 आर 15। 3 105 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। कम्प्लीटली डिवाइड करने का क्या मतलब है कि हमारे पास रिमाइंडर में क्या आ जाए 0। ठीक है, अब 3 105 का फैक्टर होगा, हम 3 को यहाँ पे लिख देंगे। 3 के बाद आता है 4, 105 को अंदर रखें, 4 से डिवाइड करें, 4 2 आर 8, माइनस करेंगे 10 में से 8 को क्या आ जाएगा 2, 5 को ड्रॉप कर लेंगे, 4 6 आर 24। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4 को माइनस किया तो क्या आ गया 1। 4 105 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता क्योंकि रिमाइंडर में क्या आ रहा है 1, तो 4 105 का फैक्टर नहीं होगा। 5 पे मूव करेंगे, 105 को अंदर रखते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 आर 10, 5 को ड्रॉप कर लिया, 5 1 ज़ा 5। 5 105 को डिवाइड करता है तो 5 भी इसका फैक्टर होगा। 5 के बाद 6 आता है, 105 को अंदर रखेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 ज़ा 6, माइनस करेंगे 10 में 6 को माइनस किया 4, 5 को ड्रॉप कर लेंगे, 6 7 आर 42, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। देखिए 6 ने 105 को डिवाइड नहीं किया तो 6 105 का फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद हम 7 पे मूव करेंगे, 7 1 ज़ा 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 5 को ड्रॉप कर लेंगे, 7 5 ज़ा 35। 7 105 का फैक्टर होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7।
देखिए 7 के बाद हम अगर अपने नेक्स्ट फैक्टर्स को देखेंगे तो हमारा फैक्टर आएगा 15। 105 को अंदर रखें, 15 से डिवाइड करें। देखिए 15 7 ज़ार 105, या आप 15 के टेबल को रीड कर लें। देखिए 15 7 ज़ार 105। 15 के टेबल को अगर हम 7 तक रीड करें तो हमारे पास क्या आता है 105। इसका ये मतलब है कि 15 105 का फैक्टर होगा। मैं डायरेक्ट 7 के बाद 15 पे क्यों गई हूँ, क्योंकि 8 9 10 11 12 13 14 इनमें से कोई भी नंबर 105 को डिवाइड नहीं करता, तो ये 105 का फैक्टर नहीं होगा। मैंने आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया है, लेकिन अगर आप लोग डिवाइड करना चाहें तो आप लोग एक एक नंबर को डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को हर एक एक नंबर को डिवाइड करके दिखाऊंगी तो लेक्चर बहुत ज़्यादा टाइम का हो जाएगा। ये प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है, हर नंबर को डिवाइड करके देखना है क्या 105 का 15 से पहले कोई फैक्टर आता है। मेरे ख्याल से जो मैंने किया कि 15 से पहले इसका कोई भी फैक्टर नहीं आता, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर करना चाहें तो खुद एज आ प्रैक्टिस कर सकते हैं। 15 के बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर होगा 21। देखें 15 के बाद 16 17 18 19 20 इन सब के टेबल में 105 नहीं आता। इसके बाद 26 से 21 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 105 आता है। अगर मैं 21 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आता है 105। तो 21 भी 105 का फैक्टर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 21। 21 के बाद आएगा 35। देखिए 35 के टेबल को अगर हम देखें 35 3 ज़ार 105 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 3 से। 3 5 ज़ार 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी, 3 3 ज़ार 9 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। इसका ये मतलब है 35 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 105। 35 के टेबल में 105 आता है। इसका ये मतलब है 35 105 का फैक्टर होगा। 35 के बाद हमारा लास्ट फैक्टर होगा 105। हर नंबर अपना फैक्टर खुद होता है, तो हमारा लास्ट फैक्टर ये नंबर खुद होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 105 के फैक्टर्स में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 118। देखें इसका फर्स्ट फैक्टर क्या होगा 1, जो कि हर नंबर का फैक्टर होता है। 1 के बाद हम 2 पे मूव करेंगे। 118 को अंदर रखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 ज़ार 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। 8 को ड्रॉप कर लेंगे। 2 9 ज़ार 18। 2 भी 118 का फैक्टर होगा। 2 के बाद 3 पे मूव करते हैं। 118 को अंदर रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। 8 को ड्रॉप कर लेंगे। 3 9 ज़ार 27, माइनस करेंगे तो क्या 8 में 7 को माइनस किया तो क्या आ गया 1। 3 118 को डिवाइड नहीं करता, तो 3 118 का फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर होगा वो होगा 59। देखें 118 को अंदर रखें, 59 से डिवाइड करें। 59 का टेबल को हम देख लेते हैं। 59 1 ज़ार 59 और 59 के टेबल को अब 2 पे रीड करेंगे। देखिए 2 9 ज़ार 18, 8 यहाँ पे 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10 और 1 12, सॉरी 1 11 यहाँ पे आ जाएगा 118। 59 2 ज़ार 118, तो 59 118 का फैक्टर होगा। और हमारा लास्ट फैक्टर क्या होगा 118। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 118 का फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 165। हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या होगा 1। 1 के बाद 2 को देखते हैं। 165 को अंदर रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 ज़ार 16, 5 को ड्रॉप कर लिया। 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। 2 165 को डिवाइड नहीं करता, तो ये 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट हम 3 पे मूव करेंगे। 3 5 ज़ार 15, माइनस करेंगे। 16 में से 15 को माइनस किया तो क्या आ गया 1। 5 को ड्रॉप कर लेंगे। 3 5 ज़ार 15। 3 165 का फैक्टर होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। 3 के बाद देखिए 4 165 को डिवाइड नहीं करता, तो 4 इसका फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद हम 5 पे जाएंगे। 5 3 ज़ार 15,
1 सब्ट्रैक्ट होके नीचे आ जाएगा, 5 को ड्रॉप कर लेंगे, 5 3 आर 15। 5 ने 165 को डिवाइड कर दिया, 5 भी इसका फैक्टर होगा। 5 के बाद आएगा 11। 165 को अंदर रखेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जार 11 माइनस करेंगे, देखिए तो क्या आ जाएगा 5। 6 में से 1 गया तो क्या आ गया 5। 5 को ड्रॉप कर लेंगे, 11 5 जार 55। 11 भी 165 को डिवाइड करता तो 11 भी इसका फैक्टर होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 15। 165 को अंदर रखते हैं और 15 से डिवाइड करेंगे, 15 1 जार 15। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। 5 को ड्रॉप कर लेंगे, 15 1 जार 15। 15 भी 165 को डिवाइड करता है, 15 भी इसका फैक्टर होगा। हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 33। देखिए 165 को अंदर रखें, 33 से डिवाइड करें। 33 के टेबल को हम 5 तक देखते हैं, मल्टीप्लाई 5, 5 3 ज़ार 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी, 5 3 ज़ार 15, 15 में 1 को प्लस किया तो क्या आ जाएगा 16। 33 के टेबल को अगर हम 5 तक रीड करें तो हमारे पास क्या आता है 165। तो 33 भी इसका फैक्टर होगा। और हमारा लास्ट फैक्टर क्या होगा 165। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220। देखिए 1 हर नंबर का फैक्टर होता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अब नेक्स्ट 2 को देखेंगे। देखिए 220 को अंदर रखें, 2 से डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2, 20 को ड्रॉप कर लेंगे, 2 10 ज़ार 20। 2 20 को डिवाइड करता है तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। इसके बाद 3 पे मूव करते हैं, 220 को अंदर रखें, 3 से डिवाइड करें, 3 7 ज़ार 21। ठीक है, 2 में से 1 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 1, 0 को ड्रॉप कर लेंगे, 3 3 ज़ार 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। 3 220 को डिवाइड नहीं करता तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट 4 पे मूव करेंगे, 220 को अंदर रखें, 4 से डिवाइड करें, 4 5 ज़ार 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 0 ड्रॉप कर लेंगे, 4 5 ज़ार 20। 4 220 को डिवाइड करता है तो 4 भी इसका फैक्टर होगा। उसके बाद 5 पे चलेंगे, 220 को अंदर रखें, 5 से डिवाइड करें, 5 4 ज़ार 20 माइनस करेंगे, 2 में से 0 गया 2, 0 को ड्रॉप कर लेंगे, 5 4 ज़ार 20। 5 भी 220 को डिवाइड करता है तो यहाँ पे 5 भी इसका फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर होगा 10। देखिए 220 को अंदर रखें, 10 से डिवाइड करें, 10 2 ज़ार 20। 2 को देखिए माइनस करेंगे तो 2 में से 0 गया 2, 0 को ड्रॉप कर लिया, 10 2 ज़ार 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 10 220 को डिवाइड करता है तो 10 भी इसका फैक्टर होगा। 6 7 8 9 कोई भी नंबर 220 को डिवाइड नहीं करता तो वो इसके फैक्टर भी नहीं होंगे। 10 के बाद हमारा फैक्टर होगा 22। देखिए 220 को अंदर रखें, 22 से डिवाइड करें, 22 के टेबल को अगर हम 10 तक देखें, 22 10 ज़ार 220, 22 भी से डिवाइड करता है तो 22 भी इसका फैक्टर होगा। उसके बाद आ जाएगा 44। अगर हम 220 को अंदर रखें और 44 से डिवाइड करें तो इसके टेबल को रीड कर लेते हैं। देखिए 44 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 4 ज़ार 20, 0 यहाँ पे 2 कैरी, 5 4 ज़ार 20, 20 में 2 प्लस करेंगे 22, 44 5 ज़ार 220। 44 भी 220 को डिवाइड करता है, 44 भी 220 का फैक्टर होगा। 44 के बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर होगा 55। देखें 220 को अंदर रखें, 55 से डिवाइड करें, 55 का टेबल अगर हम 4 तक रीड करें, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 4 ज़ार 20, 0 यहाँ पे 2 कैरी, 5 4 ज़ार 20, 20 में 2 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 22। 55 4 ज़ार 20 220। 55 भी 220 को डिवाइड करता है तो ये भी इसका फैक्टर होगा। हमारा नेक्स्ट फैक्टर होगा 110। देखें 220 को अंदर रखें, 110 से डिवाइड करें,
110 2s are 220। अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें। 110 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। 110 भी 220 को डिवाइड करता है तो 110 भी 220 का फैक्टर होगा और हमारा लास्ट फैक्टर होगा 220। हर नंबर इट सेल्फ फैक्टर होता है, इसका ये मतलब है हर नंबर अपना फैक्टर खुद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दिए गए नंबर्स के हमें मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 में क्या है, 7। देखिए हमने 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना है, तो हम 7 के टेबल को देखते हैं। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28 and 7 5s are 35। 7 को 5 तक मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर्स आए हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, 7 के मल्टीपल्स। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का मतलब ये है कि 7 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7s आर, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर्स आए उन्हें लिख लेते हैं। 7 14 21 28 एंड लास्ट है 35। नेक्स्ट 13 के मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना है, तो हम 13 के टेबल को रीड कर लेते हैं। देखिए 13 1s are 13, यहाँ पे लिख लेती हूँ 1s are 13, 13 2s are 26, 13 3s are 39, 13 4s are 52, 13 5s are 65। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 13 आर 13 26 39 52 एंड लास्ट आएगा 65। नेक्स्ट नंबर जिसकी हमने मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं वो क्या है, 19। अब हम 19 के टेबल को 5 तक रीड करेंगे। देखिए 19 1s are 19, इसके बाद 19 के टेबल को 2 तक देखना है। लेट्स सपोज अगर आपको 19 का टेबल नहीं आता तो आप ऐसे करें, 19 को ऊपर लिखें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 9s are 18, 8 यहाँ पे 1 कैरी, 2 1s are 2 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे लिख दें 38। उसके बाद 19 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें। 3 9s are 27, 7 यहाँ पे 2 कैरी, 3 1s are 3, 3 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 19 3s are 57। अब 19 के टेबल को 4 तक रीड करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। 4 9s are 36, 6 यहाँ पे 3 कैरी, 4 1s are 4, 4 में 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 19 4s are 76 एंड 19 5s are 95। मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखा दिया, तो नेक्स्ट आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करके 95 को लेके आ सकते हैं। अब इन मल्टीपल्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 19 आर, कौन कौन से हैं, 19 38 के बाद
आएगा 57, नेक्स्ट 76 एंड लास्ट में आना 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 43। अब हमने 43 के टेबल को 5 तक रीड करना है। 43 1s आर 43। अब 43 को 2 पे देखना है तो 43 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, तो क्या आ जाएगा 86। अब 43 के टेबल को 3 पे देखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 3 3s आर 9, 3 4s आर 12, 43 3s आर 129। अब 43 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3s आर 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी, 4 4s आर 16, 16 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 17, 172। अब 43 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 5, 5 3s आर 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी, 5 4s आर 20, 20 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, 43 5s आर 215। देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 43 आर 43, 86, 129, 172 एंड लास्ट वन है 215। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 59। अब हम 59 के टेबल को 5 तक रीड करेंगे। देखिए 59 1s आर 59, 59 2s आर 59 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 9s आर 18, 8 यहाँ पे 1 कैरी, 2 5s आर 10, 10 में 1 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा 11, 118। अब 59 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9s आर 27, 7 यहाँ पे 2 कैरी, 3 5s आर 15, 15 में 2 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 17, 177। अब 59 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 9s आर 36, 6 यहाँ पे 3 कैरी, 4 5s आर 20, 20 में 3 को ऐड करेंगे 23, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 236। अब 59 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 59 मल्टीप्लाई 5, 5 9s आर 45, 5 यहाँ पे 4 कैरी, 5 5s आर 25, 25 में 4 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 29, यहाँ पे लिख देंगे 295। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 59 आर 59, 118, 177, 236 एंड लास्ट आएगा 295। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 एंड 7। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।